क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, y इक्वल टू 3x माइनस 1, y इक्वल टू 3x एंड y इक्वल टू 3x प्लस 1। तो अब देखिए यहाँ पे b टर्म है, यहाँ पे b टर्म नहीं है और यहाँ पर b टर्म है। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है इसकी जो लाइन होगी ये ओरिजिन से पास नहीं होगी और इस इक्वेशन का जो लाइन होगा वो ओरिजिन से पास होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे b टर्म नहीं है। और यहाँ पे देखिए y इक्वल टू 3x प्लस 1 है, यहाँ पर भी b है। b है मतलब कि b को हम किससे डिनोट करते हैं? इंटरसेप्शन पॉइंट बताता है। इंटरसेप्शन का मतलब होता है कि वो y पे और x पे वहां पे लाइंस को कट करेगा। मीन्स ये जो इक्वेशन है ये ओरिजिन से पास नहीं होगी और ये जो इक्वेशन की लाइन है वो y एक्सिस पे एंड x एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगी। उसी तरीके से ये जो फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल टू 3x माइनस 1, यहाँ पर भी देखिए b टर्म है और जो b है वो हमें ये बताता है कि वो इंटरसेप्शन होगा। तो इसके लिए यहाँ पे ये जो लाइन है इसकी वो ओरिजिन से पास नहीं होगी और x एक्सिस और y एक्सिस पे वो इंटरसेप्ट करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहली इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे y इक्वल टू ax प्लस b है। तो आप अपना इक्वेशन यहाँ पे लिख लीजिए 3x माइनस 1। देयरफॉर यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू है माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे b की वैल्यू है इसलिए ये ओरिजिन से पास नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू अज्यूम करनी है। तो यहाँ पे मैं x इक्वल टू 1 लेती हूँ। तो ये देखिए ये हो जाएगा y इक्वल टू 3, x की जगह पे माइनस 1, सॉरी 1 प्लस 1 रहेगा यहाँ पे और ये माइनस 1। सो ये 3 बन जा 3 माइनस 1, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 2। तो यहाँ हम लिख देंगे 2 और ये हो जाएगा 1, 2। अब हम x की वैल्यू 2 लेकर देखते हैं। तो यहाँ देखिए y इक्वल टू क्या इक्वेशन है हमारी 3x माइनस 1। सो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3, x की जगह पे 2 और ये माइनस 1। तो 3 2 जा 6 माइनस 1, सो हमें यहाँ पे मिलेगा 5। तो अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें 5 मिलेगी। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं थर्ड। यहाँ पे इस बार हम x की वैल्यू 3 लेके देखते हैं। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी y इक्वल टू 3x माइनस 1। तो ये y एज इट इज 3 और x की जगह पे इस बार हमने 3 लिया है तो ये माइनस 1। तो 3 3 जा 9 माइनस 1, तो हमें मिलेगा 8। तो इसका मतलब है अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 3 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें 8 मिलेगी। तो ये हो गया 3, 8। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। तो इसे भी पहले हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी y इक्वल टू ax प्लस b। तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 3x। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू ये है 3 एंड b की वैल्यू यहाँ पे 0 है, इसलिए इस इक्वेशन की जो लाइन होगी वो ओरिजिन से पास होगी। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे सपोज हम 1 लेते हैं। तो ये देखिए इक्वेशन y इक्वल टू 3x। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3 और x की वैल्यू 1। तो ये हो गया y इक्वल टू 3। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 रिपोर्ट कर दीजिए आप। x की वैल्यू इस बार 2 ले लीजिए आप। तो ये हो गया y इक्वल टू 3x। तो ये हो जाएगा 3 और x की वैल्यू हमने लिया है 2। तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 2 जा 6। तो यहाँ पे हम 6 लिख लेंगे और यहाँ पे 2, 6। उसी तरीके से थर्ड वन भी हम सॉल्व करते हैं। इस बार आप यहाँ पे इक्वेशन लिख लीजिए पहले y इक्वल टू 3x और x की वैल्यू यहाँ पे इस बार हम ले रहे हैं 3। तो यहाँ पे हमने 3 ले लिया है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3। तो 3 3 जा 9, यहाँ पे हमें मिलेगा 9। तो यहाँ ये आंसर हो गया 3, 9। अब हम थर्ड सॉल्व करते हैं। इसे भी हम पहले यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू ax प्लस b। तो यहाँ पे इक्वेशन आपके लिख दीजिए 3x प्लस 1। देयरफॉर
ए इक्वल टू यहाँ पे 3 है और बी इक्वल टू यहाँ पे 1 है। देखिए यहाँ पे a इक्वल टू 3 मिला और b इक्वल टू 1, मतलब ये भी लाइन हमारी ओरिजिन से पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें b पॉइंट लिखा है। अगर b लिखा है मतलब ये x और y एक्सिस पे कहीं तो इंटरसेप्ट करेगी। तो अब हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इक्वेशन लिख देंगे y इक्वल टू 3x प्लस 1। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3 और x की वैल्यू हमने 1 लिया है प्लस 1, तो 3 1 जा 3 प्लस 1 और यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलती है 4। तो अब हम यहाँ पे 4 रिपोर्ट करेंगे और ये हो गया 1,4। नेक्स्ट हम लेते हैं x की वैल्यू 2। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। यहाँ पे अपनी इक्वेशन y इक्वल टू 3x प्लस 1। तो अब देखिए y की जगह पे y, 3, x की वैल्यू 2 प्लस 1, तो 3 2 जा 6 प्लस 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7। तो अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें 7 मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखिए 3 लेती हूँ तो क्या मिलेगा हमें, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3x प्लस 1। तो ये y 3 और यहाँ पे x की वैल्यू 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 1 दैट इज़ 10। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू 10 मिलती है। इसका मतलब है कि जब हम x की वैल्यू 3 लेंगे तो हमें y की वैल्यू 10 मिलेगी और यहाँ पे हम 3,10 लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमें पॉइंट्स मिले हैं इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये जो मैंने इसके लिए ग्राफ इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। ये यहाँ पे x एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव y एक्सिस हो गया और यहाँ पे ये नेगेटिव x एक्सिस और यहाँ पे पॉजिटिव y एक्सिस। अब हम अपने पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है 1,2, मतलब x पे 1 और y पे 2, तो यहाँ पे हमें ये फर्स्ट पॉइंट मिला। नेक्स्ट है 2,5, इसका मतलब है x पे 2 और y पे 5। यहाँ पे नेक्स्ट है 3,8, x पे 3 y पे 8, तो ये यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये ओरिजिन से पास नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बी टर्म है। तो देखते हैं ये ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं। तो ये देखिए स्केल हमने इस तरीके से रखा है और आप देख सकते हैं ये ओरिजिन यहाँ पे है और ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पे इक्वेशन का हम नाम लिख दे देंगे y इक्वल टू 3x माइनस 1 और इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। ये है 2,8, ये है 2,5 और ये है 1,2, सॉरी ये 3,8 है। तो यहाँ पे ये हमने इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट्स दिखा दिए और आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। अब हम नेक्स्ट प्लॉट करते हैं। यहाँ की वैल्यूज देखिए 1,3, मतलब कि x पे 1 है और y पे 3 है। तो ये है x पे 1 और y पे 3, तो इसका मतलब है ये वाली लाइन यहाँ पे इसके पॉइंट्स रहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए 2,6, इसका मतलब है कि x पे 2 है और y पे 6 है, तो ये यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए 3,9, तो इसका मतलब है x पे 3 है और y पे 9 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इक्वेशन में है y इक्वल टू 3x और b टर्म यहाँ पे मिसिंग है। इसका मतलब है कि जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होगी। तो अब देखिए मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ, आप इन पॉइंट्स को देखिएगा। तो ये देखिए ये तीनों पॉइंट है और यहाँ पे ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास हो रही है। तो यहाँ पे हम लाइन खींच देंगे एक। तो देखिए ये कुछ इस तरीके की लाइन ड्रॉ हुई है यहाँ पे। अब इसके हम इक्वेशन का नाम यहाँ पे लिख देते हैं। ये है y इक्वल टू 3x। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स पहले हम लिख लेंगे। तो इसका ये वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3,9 है।
एंड ये है 2,6 और ये कोऑर्डिनेट है 1,3। तो इस तरीके से हमने इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे इक्वेशन में, यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, यहाँ पे भी a की वैल्यू 3 है। जब a की वैल्यू 3 है, दोनों का a की वैल्यू सेम है, इसका मतलब जो लाइन्स है वो पैरेलल होंगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दोनों लाइन मैंने अब तक ड्रॉ किया है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो स्लोप है वो इक्वल है, इसलिए। अब हम थर्ड वाला भी प्लॉट करते हैं। तो आप थर्ड वाला देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, क्या कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं 1,4। तो x पे 1 है और y पे 4 है। तो यहाँ पे देखिए, ये x पे 1 और y पे 4, तो ये हमें यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे हमने देखिए कर लिया है। फिर है यहाँ पे देखिए 2,7, इसका मतलब है x पे 2 है और y पे 7 है, जो कि मुझे यहाँ मिल रहा है। सो इसे मैं इस तरीके से कर लूँगी। यहाँ पे अगर आपके कोऑर्डिनेट्स जो आपने लिखा है उससे कुछ ओवरलैप हो रहा है तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है, बिकॉज आप ड्रॉ कर रहे हैं, जब आप ड्रॉ करते हैं लाइन तभी उसके कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए। अगर आप बाद में लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो उसी वक्त आप लिख दीजिए। और अगर इस तरीके से कुछ हो रहा है, लाइक नंबर के ऊपर आपका डॉट आ रहा है, तो भी कोई इशू नहीं है। देन उसके बाद है 3, यहाँ पे देखिए 3,10। तो 3,10 हम प्लॉट करेंगे। यहाँ पे देखिए x पे है 3 और y पे है 10, तो यहाँ पे आएगा ये वाली वैल्यू, यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे भी देखिए, इसमें जो इक्वेशन दी हुई है इसमें b टर्म है। अगर b टर्म है तो इसका मतलब है कि ये ओरिजिन से पास नहीं होगी। तो अब हम इसे ज्वाइन करते हैं। तो ये देखिए, ये इसके पॉइंट्स हैं। देखिए इस तरीके से मैंने ये पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाँ, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तीनों पॉइंट को मैंने लाइन से ले लिया है। और ये हम इसका यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर दिया है और यहाँ पे ये इसका हमने ये कर दिया है। अब हमें इसका कोऑर्डिनेट्स लिखना है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं 3,10, ये है 2,7 और ये है हमारा 1,4। तो इस तरीके से हमने इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं। इक्वेशन का नाम भी हमें लिखना है, तो आप चाहें तो इक्वेशन का नाम यहाँ ऊपर लिख दीजिए, y = 3x, यहाँ देखिए y = 3x + 1। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन का नाम भी लिख दिया। अब देखिए आप, अगर आप देखेंगे तो तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल में हैं। ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल में क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो a की वैल्यू है, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी a की वैल्यू 3 है और यहाँ पे भी a की वैल्यू 3 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वैल्यूज है वो सेम है। तो अब हम अपना यहाँ पे आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे all equations are in the form of y = ax + b। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि जितनी भी इक्वेशंस है वो y = ax + b के फॉर्म में हैं। फिर हम लिखेंगे जो स्लोप की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्लोप जो कि a है। तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो इसलिए हम लिखेंगे therefore all 3 lines will be parallel। तो यहाँ पे तीनों लाइन पैरेलल है क्योंकि a की जो स्लोप है a, उसकी वैल्यू सेम है। और यहाँ पे हम ये भी लिखेंगे कि जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है वहाँ पे जो b की वैल्यूज़ दी गई है, इसलिए वो दोनों इक्वेशन ओरिजिन से पास नहीं हो रही हैं, और जहाँ पे b = 0 है वो ओरिजिन से पास हो रही है। तो हम इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y = 3x - 1। तो यहाँ पे b की वैल्यू -1 है, इसलिए ये ओरिजिन से पास नहीं होगी। तो हम लिख देंगे
विल नॉट पास थ्रू ओरिजिन, ये वाली। और दूसरी भी हम यहाँ पे लिख देते हैं y इक्वल टू 3x प्लस 1। तो यहाँ पे भी b की वैल्यू कितनी है 1, तो ये भी ओरिजिन से पास नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे विल नॉट पास, यहाँ पे लिख देंगे थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू 3x, तो यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, इसलिए ये ओरिजिन से पास होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे विल पास थ्रू ओरिजिन, विल पास थ्रू ओरिजिन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ।